एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों पर नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जाएंगे। 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के कब्जे वाली सीट पर उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन तेज हो गया है। मौजूदा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह तीसरी बार राज्यसभा जाने से इनकार कर चुके हैं। उनके इनकार के बाद सीनियर लीडर्स में पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम सबसे आगे है। हालांकि कमलनाथ के मामले सोनिया गांधी की भूमिका सबसे अहम होगी। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि दिग्विजय भले ही इनकार कर चुके हों, लेकिन उनके मामले में अंतिम फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी लेंगी। यानी अगर सोनिया खड़गे ने कहा तो दिग्विजय तीसरी बार राज्यसभा जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर पीएचई के रिटायर्ड कर्मचारी से 22 लाख की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस और सीबीआई का अफसर बताकर मानेंद्र सिंह को 15 दिनों तक डर और निगरानी में रखा। उन्हें लगातार व्हाट्सएप कॉल पर रखा गया और हर घंटे वी आर सेफ लिखकर भेजने को कहा जाता था ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इस दौरान उनसे और उनकी पत्नी के नाम की 4 एफडी तोड़वाई गई। रकम एक खाते में जमा कराकर आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर करा ली गई। खंडवा में काली भीट के जंगल में सागौन तस्करों पर कार्रवाई की गई। वन अमले ने मंगलवार रात घेराबंदी कर एक पिकअप वाहन को पकड़ा। गाड़ी में 2.25 लाख रुपए कीमत की 3 घन मीटर लकड़ी भरी थी। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर सागौन तस्कर मौके से भाग निकले। दिलचस्प बात यह रही कि जब्त पिकअप के एक तरफ बड़े अक्षरों में पुष्पा झुकेगा नहीं साला और दूसरी तरफ पुष्पा नाम सुनकर के फ्लावर समझी क्या हम फायर हैं लिखा हुआ था। वन विभाग की कार्रवाई के बाद अब ये वाहन और उस पर लिखे फिल्मी डायलॉग भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिस घर में कुछ दिन पहले तक 2 साल की काशवी की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पस रहा है। मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे परिवार को झंझोर कर रख दिया है। परिजनों का आरोप है कि एक निजी क्लिनिक में हुए गलत इलाज के कारण उनकी बेटी की जान चली गई। मामले की सच्चाई जानने के लिए मौत के 4 दिन बाद प्रशासन की अनुमति से मंगलवार को बच्ची का शव शमशान घाट से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामला बालदा कॉलोनी निवासी नितिन यादव की 2 वर्षीय बेटी काशवी का है। उसे 27 मई को हल्की उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी। उन्होंने उसे फुलाराम उस्ताद मार्ग स्थित द हेल्थ केयर क्लिनिक पर दिखाया। 28 मई को काशवी की मौत हो गई। ओले बारिश और तेज आंधी की वजह से मध्य प्रदेश में हीट वेव का असर खत्म हो गया है। मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा। कहीं भी हीट वेव नहीं चली। ऐसे ही मौसम अगले 4 दिन तक बना रहेगा। आईएमडी भोपाल ने बुधवार को इंदौर उज्जैन समेत प्रदेश के 36 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि इस बार नौतपा के सभी 9 दिन प्रदेश में आंधी बारिश हुई है। कई जिलों में ओले भी गिरे। इससे न सिर्फ लू का असर खत्म हुआ बल्कि दिन रात के तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट आई। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को नीमच, मंदसौर और आगर मालवा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। वहीं बारिश होने का अनुमान भी है।